हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल शीला स्पेशल में। मैं हूँ शीला और मेरा थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, HSG। मेरा ये टेस्ट हुआ था, पर वो काफ़ी समय हो गया, मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उस समय मेरे पास कोई चैनल नहीं था। मेरा हुआ था 2019-20 लगभग, 1.5 साल हो गया होगा लगभग। तो यूट्रस होता है ट्यूब, और हमारा जो यूट्रस होता है उसको चेक करने के लिए ये HSG टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ये ज़्यादातर लोगों ने कभी ना कभी, जिन लोगों ने भी कराया है वो जानबूझ के तो नहीं कराते, सबकी मजबूरी होती है उन कराने की, क्योंकि ये थोड़ा पेनफुल होता है। किसी किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। ज़्यादा मेरे ख्याल से उनको होता है जो ज़्यादा इसके बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि हमको कितना पेन होगा। तो मैंने भी यही सोचा था जब मेरा होना था, तो मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी और उसमें सब दिखाता है कि बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। तो मुझे भी लग रहा था कि पेनफुल होगा। तो ये होता कब है? जब आप कंसीव करने के लिए ट्राई करते रहते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, आपके एग ठीक से बन रहे हैं, स्पर्म का सारा कुछ नॉर्मल है, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं टेस्ट, जो HSG टेस्ट है वो। तो इसमें होता क्या है कि वो एक कुछ डाई डालते हैं। हमारा जो यूट्रस होता है, वेजाइना के थ्रू कुछ इतना लंबा सा कुछ होता है उनका कैनोला, उनसे वो एक डाई डालते हैं। वो वाटर बेस्ड भी हो सकता है और ऑयल बेस्ड भी हो सकता है। ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि वो कैसा डाल रहा है। तो वो जब वो डालते हैं तो थोड़ा पेन होता है। तो मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं वहाँ गई थी, तो मुझे लगा कि जैसे, मतलब मैंने देखा था यूट्यूब पे, ऐसे वीडियो बहुत सारे देख रखा था मैंने कि मतलब एनेस्थीसिया में होता है, विदाउट एनेस्थीसिया भी होता है। तो मुझे विदाउट एनेस्थीसिया का तो नहीं पता, मैंने ज़्यादातर एनेस्थीसिया वाला देखा हुआ था। तो उसके लिए एक दिन पहले बुलाया जाता है। तो मैं जिस दिन गई थी तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया कि मतलब पेन किलर ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा जिस दिन मैं गई थी उसी दिन हो गया था। मैं गई थी और कुछ फॉर्म वगैरह भरने का था, फ़ीस वगैरह मेरे हस्बैंड ने किया था वो सारा कुछ। तो मुझे पता नहीं क्या क्या किया था उन्होंने। मैं सिर्फ बैठी थी, फिर उन्होंने मतलब बुलाया मुझे अंदर। मैं अंदर गई, फिर उन्होंने, एक रूम था ऐसा बड़ा बड़ा सा, कुछ मशीन लगा हुआ था, तो देख के थोड़ा डर भी लग रहा था। तो मुझे बुलाया गया। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ लेट जाओ, जैसे लेटते हैं डिलीवरी रूम में जैसे लेटाया जाता है वैसे ही मुझे लेटा दिया गया। उसके मतलब जिस तरह कपड़े जहाँ जितना निकालना है वो निकाल के लेट जाओ, ऐसा कहा उन्होंने मुझे। कोई पेन किलर वो सब एनेस्थीसिया में नहीं हुआ मेरा, बिना एनेस्थीसिया का हुआ, तो ऐसे ही लेटा दिया उन्होंने मुझे। तो उन्होंने मुझे लेटाया। उसके बाद शायद उन्होंने कुछ लिया होगा, मैंने तो देखा नहीं, ऐसे लेटी हुई थी, मैं देख भी नहीं रही थी, पता नहीं क्या था वो। फिर अचानक से मुझे थोड़ा सा पेन हुआ, जब वो मेरे ख्याल से कैनुला से कुछ मतलब अंदर इंजेक्ट करते हैं हमारे वेजाइना से, तो अचानक से पेन हुआ। वो शायद प्रेशर के साथ ऐसा डालते हैं, कुछ जो डाई होता है वो प्रेशर के साथ डालते हैं। तो उस समय अचानक से दर्द हुआ, मैंने एकदम हाथ ऐसे, उन्होंने कहा नॉर्मल रहो, और मुझे उस समय पता नहीं था। मैंने बाद में मुझे पता चला कि उस समय सांस को मतलब होल्ड करके रखना पड़ता है, उससे पेन कम होता है आपको। तो उस समय तो पता नहीं था मुझे। फिर भी मैं नॉर्मल थी। मैं मतलब सोच रही थी कि बस हो गया, बस हो जाएगा। तो बस ऐसे ही सोच के मैं आराम से लेटी हुई थी, ज़्यादा कुछ इधर उधर एक्टिविटी मैंने कुछ नहीं किया, शांत से लेटी हुई थी। तो जब हुआ तो वो थोड़ी देर में हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसमें, 5-10 मिनट में मिनिमम, ऐसे ही कुछ 10 मिनट ही ऐसे ही कुछ लगा होगा। तो उसके बाद मैं उठ गई और थोड़ा सा स्पॉटिंग कुछ हुआ था, थोड़ा सा ही हुआ था, ज़्यादा तो नहीं हुआ था। हाँ, फिर मैं उठ गई, फिर थोड़ी देर बैठी थी बाहर निकल के, मेरे हस्बैंड ने बोला थोड़ा बैठ जाओ, तो मैं बैठ गई। फिर थोड़ी देर में हम वहाँ से, मेरे हस्बैंड ने बात किया, वो सब रिपोर्ट वगैरह का उसी दिन ही मिल गया था वो। तो फिर हम घर आ गए। उसके बाद घर आ गए तो मुझे उतना कुछ पता तो नहीं चला था, बस वो पेन हुआ था जैसे
उतना तो पेन हुआ नहीं था मुझे, जैसे लोग बोल रहे थे कि बहुत पेन होगा, बहुत पेन होगा, इतना कुछ नहीं हुआ था। जैसे नॉर्मल मैं ये जो क्रैम्प होता है वैसा ही कुछ लगा था मुझे जब उन्होंने अंदर इंजेक्ट किया था। और जब हो गया था उसके बाद भी हल्का हल्का तो दर्द था पेट में, जो यूट्रस होता है वहाँ पे लोअर एब्डोमिनल में थोड़ा थोड़ा दर्द था मुझे। तो ये सब हुआ, फिर मैं घर आ गई। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसे ही लेटी हुई थी। दोपहर हो गया था, मैं लेटी हुई थी। फिर शाम को मैं उठी थी थोड़ा कुछ करने के लिए, तो फिर उस समय मुझे थोड़ा सा चक्कर जैसे आया था शाम को। फिर मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि मेरा सिर घूम गया है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, बस मुझे अचानक से ऐसे सिर घूम गया। शायद मैं बहुत देर तक लेटी हुई थी या फिर किसी चीज़ का असर था, मुझे नहीं पता। तो मैं थोड़ा सा बैठ गई, थोड़ा देर लेट गई। फिर हल्का हल्का दर्द था ही, जैसे नॉर्मली होता है पीरियड में, वैसे ही दर्द हो रहा था। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब मैं दूसरा दिन हुआ, उसके बाद तो दूसरे दिन तो बिल्कुल भी गायब हो गया, कुछ पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ है नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं पता चला। तो मुझे लगा कि हाँ चलो फाइनली मैं ठीक हो गई हूँ, अब कुछ नहीं होगा मुझे। तो बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। और मुझे लगा था बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ही था। और उसकी रिपोर्ट भी मुझे उसी दिन ही मिल गई थी। और उसमें ट्यूब जो है वो नॉर्मल थी, मतलब ट्यूब खुली हुई थी। मेरे ख्याल से जिनकी ट्यूब में कुछ ब्लॉकेज वगैरह या कुछ होता है और जो डाई डालते हैं वो ऐसे नहीं जा रहा है, वो बीच में अटक गया है, रुक गया है, तो मेरे ख्याल से उनको ज़्यादा पेन होता होगा, ऐसा कुछ मे बी ऐसा होता होगा। मुझे पता नहीं अभी इसके बारे में कुछ, ये तो डॉक्टर ही आपको अच्छे से बता सकते हैं। तो आप जब भी ये टेस्ट कराने जाए तो प्लीज़ 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 डॉक्टर से अच्छे से बात कर लीजिए इस बारे में। मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, मुझे नहीं पता था, मैंने सिर्फ नेट में ही देखा था जो दिखा था, तो मुझे नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा कुछ। और वैसे मुझे कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हुई नहीं थी, नॉर्मली जैसा होता है तो हो गया था वैसा। और गांठें जो भी हैं आपके ट्यूब में, आपके ओवरीज़ में, वो उससे डिटेक्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे वो डाई डालते हैं और उनके पास एक्सरा होता है, तो वो एक्सरे से वो सारी चीज़ें ले लेते हैं और उसका जो रिज़ल्ट भी आता है, उसका रिपोर्ट भी आता है, वो भी एक जो एक्सरे वाला फ़िल्म बन के आता है ना, जैसे वैसे ही उस टाइप का ही आता है उसका रिपोर्ट भी। आप उसमें देख सकते हैं कि वो जो डाई डाला गया है वो कहाँ कहाँ से गया हुआ है, तो उसमें दिखता है वो, तो उसका रिपोर्ट वैसे ही आता है, वो है अभी मेरे पास। खैर मेरे इस टेस्ट को तो काफ़ी समय हो चुका है, साल भर से साल 1.5 साल हो चुका है। और अभी रिसेंटली मेरा एक और टेस्ट हुआ है, टेस्ट नहीं, वो एक छोटी सी सर्जरी है जो कि हिस्ट्रोस्कोपी होती है, आपने सुना होगा, जिनका हुआ है उनको पता होगा। तो मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। वो हुआ था मेरा मार्च में, जी हाँ अभी मार्च में, जो अभी गया है उस मार्च में हुआ था 24 तारीख को। अभी HSG टेस्ट हुआ है, तो मुझे बताओ कि आपको कितना पेन हुआ था, क्योंकि मुझे हुआ था पर उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। हालांकि मेरा बिना एनेस्थीसिया के ही हुआ था, लेकिन उतना भी नहीं हुआ था कि मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। मेरा नॉर्मल जैसा होता है, मेरे ख्याल से 99% लोग इसको बिना एनेस्थीसिया के ही करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो मेरे ख्याल से ऐसे ही होता होगा, थोड़ा बहुत पेन होता होगा, उतना ज़्यादा तो नहीं। और जो 1% बच रहे हैं वो लोग होते होंगे जिनको पेन ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होता और वो जल्दी हाइपर हो जाते हैं। तो ये था मेरा HSG टेस्ट का एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय।